जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं माधवी। आज हम सीखेंगे वास्तुशास्त्र पार्ट 4। आज हम सीखेंगे बहुत सारी वास्तुशास्त्र की नई बातें। मकान कहाँ बनाना चाहिए। मकान हमेशा वास्तु पुरुष के पाँव पर बनाना चाहिए। वास्तु पुरुष के सिर के बल मकान कभी न बनाए। अग्निकोण में मकान बनाया जा सकता है, लेकिन वायु कोण में न बनाए। मकान ऐसे बनाए कि पश्चिम से पूर्व में जगह ज़्यादा खुली हो और दक्षिण से उत्तर में जगह ज़्यादा खुली हो। कौन सा मकान सबसे अच्छा या खराब। चारों ओर से खुला मकान सबसे अच्छा होता है। उसके बाद 3 ओर से खुला, उसके बाद 2 और से खुला, 3 तरफ बंद मकान अच्छा नहीं मानते हैं। पश्चिम और दक्षिण के ढलान वाला मकान अच्छा नहीं मानते हैं। गोल मकान अच्छा नहीं मानते हैं, बल्कि उसे एक खराब वास्तु की गिनती में लिया जाता है। 3 कोने वाले प्लॉट में मकान न बनाएं। ढलान, मकान और मार्जिन के नियम एक ही है। मकान का ढलान नैऋत्य से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, अग्नि से वायु, पश्चिम से पूर्व हो सकता है और इन ढलानों को अच्छा माना जाता है। ईशान से नैऋत्य, उत्तर से दक्षिण, वायु से अग्नि और पूर्व से पश्चिम नहीं होना चाहिए। इन ढलानों में धनहानि का कारक मानते हैं। इन ढलानों को धनहानि का कारक मानते हैं। ब्रह्मस्थान ऊंचा हो, बल्कि और बाकी 360 डिग्री एक ही केवल हो तो यह अच्छा मानते हैं। और अगर ब्रह्मस्थान खड्डे में हो तो दरिद्रता का प्रतीक मानते हैं। मकान के रंग। काला, भूरा या लाल रंग का मकान इस्तेमाल कभी न करें। आप इन तीनों रंगों के अलावा किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं। आँखों को अच्छा लगे और घर में रोशनी दे ऐसे रंग का इस्तेमाल करें। लाइट ब्लू शेड लगा सकते हैं। अभी फर्श कैसा हो। फर्श में आप संगमरमर का यानी मार्बल का उपयोग कर सकते हैं। सिरेमिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, कोटा स्टोन्स इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेनाइट का इस्तेमाल ना के बराबर करें। हो सके तो पूरे फर्श पर एक ही प्रकार की फ्लोरिंग डालें। फ्लोरिंग करते समय ढलान के नियमों का विशेष ध्यान दें। सबसे अच्छा फ्लोरिंग मिट्टी के लेप का माना जाता है। सीढ़ियाँ। मकान के पश्चिम में और दक्षिण में सीढ़ियाँ रखी जाए तो सबसे उचित होगा। अगर किसी वजह से उत्तर में, पूर्व में, वायु में या अग्नि में सीढ़ी रखनी पड़ जाए तो रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब तक ऐसा करने से सारा मकान वास्तु आधारित बन जाता हो तो ही। सीढ़ी कभी भी एंटी क्लॉकवाइज न रखें। ईशान कोने में, नैऋत्य कोने में और ब्रह्म स्थान में सीढ़ी निषेध है। पूजा रूम कहाँ हो। सीढ़ी के नीचे पूजा रूम कभी न रखें। मकान के दक्षिण में पूजा कभी न रखें। मकान के ईशान के कमरे में या वायु के कमरे में ईशान कोण में पूर्वाभिमुख रखें। जब आप पूजा करें तब आपका मुंह पूर्व में सूर्य देव की तरफ होना चाहिए। पूजा रूम मकान के ब्रह्मस्थान में भी हो सकती है। मकान में पश्चिम मुखी पूजा हो सकती है। जब आप पूजा करें तो आपका मुंह पश्चिम में सूर्य अस्त की तरफ होना चाहिए। पूजा रूम ब्रह्मस्थान में भी हो सकती है। उत्तर मुखी एवं दक्षिण मुखी पूजा न हो। सिर्फ अगर आप हनुमान जी की पूजा या सिर्फ अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो रख सकते हैं। पूजा रूम में रोज शाम कपूर जलाएं। पेड़ और पौधे। उत्तर और पूर्व में पौधे लगाएं। दक्षिण और पश्चिम में ऊंचे पेड़ लगाएं। कांटे वाले पेड़ पौधे न लगाएं। गुलाब लगा सकते हैं। जिन पौधों में से दूध निकलता है वो पौधे कभी न लगाएं। रुद्राक्ष का पेड़ घर में कभी न लगाएं। बच्चों का स्टडी टेबल।
बच्चों को हमेशा पूर्वाभिमुख बिठाएं, चाहे वो कहीं भी बैठे। ईशान कोने के कमरे में लड़कों का टेबल पूर्व की दीवार पर रखें और व्यवस्था न हो तो उत्तर की दीवार पर रखें। पश्चिम मुखी दक्षिण मुखी बच्चों को कभी न पढ़ाएं। अगर आपका बच्चा एक साथ कई घंटे बैठकर नहीं पढ़ता है तो उसके लिए एक प्रयोग करें। बच्चा चाहे किसी कमरे में पढ़ता हो, अगर वो पूर्वाभिमुख पढ़ता है तो उसके बाईं ओर जमीन पर गंगा जी की लोटी रख दे। एक लोटी में गंगा जी का पानी भरकर रख दे। अगर वो उत्तराभिमुख पढ़ता है तो उसके दाईं ओर जमीन पर गंगा जी की लोटी रख दे। सफाई पोता करते समय गंगा जी को उठा सकते हैं। नैऋत्य कोण के कमरे में बच्चों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के लिए एक श्लोक स्क्रीन पर शेयर करूंगी। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख होत गणेश, 5 देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। सेप्टिक टैंक एवं शोकपीठ। पूर्व और अग्नि के बीच में, वायु और पश्चिम के बीच में सेप्टिक टैंक एवं शोकपीठ रख सकते हैं। उत्तर और वायु के बीच में एवं दक्षिण और अग्नि के बीच में सेप्टिक टैंक एवं शोकपीठ रख सकते हैं। इनके अलावा सेप्टिक टैंक एवं शोकपीठ कहीं नहीं होना चाहिए। खिड़कियाँ। दरवाजे सब अंदर खुलने चाहिए, खिड़कियाँ सब बाहर खुलनी चाहिए। वास्तु में जितनी ज़्यादा खिड़कियाँ एवं वेंटिलेटर्स उतना उसका मकान निरोगी होगा। आउटहाउस कहाँ होना चाहिए? आउटहाउस कभी ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य में नहीं होना चाहिए। जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु इसी चार कोने से ऊर्जाएं आती हैं। जब आप किसी भी कोने में आउट हाउस बनाते हैं तब वहाँ से आने वाली ऊर्जा बंद हो जाती है। अगर आप आउट हाउस बनाना चाहें तो दक्षिण में नैऋत्य और अग्नि के बीच, या तो पश्चिम में नैऋत्य और वायु के बीच बना सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आउट हाउस मकान से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से ईशान और अग्नि के बीच, पूर्व में या ईशान और वायु के बीच उत्तर में बनाना चाहते हो तो कंपाउंड वॉल से हटके, मकान से हटके बना सकते हैं। चित्र इत्यादि। समुद्र के तूफान में पानी का जहाज झोले खा रहा हो, ऐसी तस्वीर घर में अगर हो तो आपका जीवन झोले खाएगा। मायूसी और उदासीनता वाली तस्वीरें घर के बाहर जानी चाहिए। खूबसूरत फूल और बगीचे की तस्वीरें अच्छी मानते हैं। विकृत तस्वीरें, मूर्तियाँ इत्यादि कभी न रखें। कोई भी खंडित चीज घर में कभी न रखें। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। हम आगे का वास्तुशास्त्र के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।